बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्स सब्जियों वाला पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये चिकन या मटन के पुलाव से कम नहीं है इसका टेस्ट। किसी खास दावत पे आप लो बजट में रहते हुए ये ज़बरदस्त रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 2/3 कप कुकिंग ऑयल ले लिया और यहाँ पे बताती चलूँ कि 800 ग्राम चावलों की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर। तो ऑयल जब इसमें गर्म हो जाएगा तो इसमें एक लार्ज साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल कर देनी है और इसको दरमियानी आग पे 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी। खड़े मसाले जो हैं उसमें मैंने ले लिए हैं तकरीबन 10 से 12 लौंग, 2 बड़ी इलायची मैंने शामिल कर देनी है। इसमें 2 बादियान और 10 से 12 काली मिर्चें, आधा चाय चम्मच शाहजीरा, अगर शाहजीरा ना हो यानी कि काला जीरा तो सफ़ेद जीरा शामिल कर दें। 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और 3 अदद मैंने तेज़ पत्ते शामिल कर दें। इन खड़े मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आएगा। तो तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद प्याज को हम फ्राई होने देंगे। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है तो इस ज़बरदस्त से पुलाव के लिए ना हम एक पुलाव मसाला बना लेंगे। पुलाव मसाला के लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जावित्री का, 3 अदद हरी इलायची और एक जायफल का ना छोटा सा पीस ले लिया, 1/4 पीस के बराबर लिया और आधा चाय का चम्मच मैंने काला ज़ीरा लिया, 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ ले लिया। इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेंगे। जब तक हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है, तो 1-1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिए। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद हमने आधे मिनट तक इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो आधे मिनट तक फ्राई होने के बाद मैंने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1.5 खाने का चम्मच नमक जो है वो टेस्ट हम बाद में भी चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हुआ तो डालेंगे, लेकिन अभी 1.5 खाने का चम्मच डालना है। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने पीसा हुआ शामिल किया। टोटल इस रेसिपी में 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा गया है और एक बड़ी साइज़ की टमाटर, हरी मिर्चें 8 से 10 और आधा चाय का चम्मच सूरख मिर्चें मैंने शामिल की हैं। मिर्च जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चें जो कि डाली हैं इसमें तो काफ़ी थी इसमें मिर्च। तो ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर के तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको इसकी भुनाई कर ली है। और बहुत ज़्यादा टमाटरों को हमने मिक्स नहीं करना, थोड़े थोड़े साबुत टमाटर जो हैं वो हम रहने देंगे इसमें। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच दही शामिल कर देनी है फेंटी हुई, और दही शामिल करते हुए मैंने चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की की हुई है। दही जो है ना ये जितने भी हमने गर्म मसाले शामिल किए हैं उसकी तेज़ी को एक तो ख़त्म करेगा और दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही ये जो पुलाव मसाला हमने पीस के रखा था ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के साथ साथ 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है। चिकन पाउडर यहाँ पे इस पुलाव में चिकन या मटन की कमी को पूरा करेगा। तो चिकन पाउडर ना हो तो आप कनौर क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। तो ये शामिल करने से ना पुलाव का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और साथ ही यहाँ पे आप मैं कुछ सब्जियाँ शामिल करने लगी हूँ, जिसमें एक लार्ज साइज़ का आलू इस तरीके से क्यूब्स में कटा हुआ और 2 अदद गाजरें ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और 2 मिनट तक मैंने इस मसाले के साथ मसाले के साथ और उसके बाद मज़ीद सब्जियां शामिल करेंगे। मटर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा कप। 2 मिनट के बाद मैं मटर शामिल कर दूंगी। और मटर जो है ना ये डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमने इनकी भुनाई नहीं करनी, क्योंकि मटर फिर काले पड़ जाएंगे। और सब्जियाँ जो है जब हम इसमें पानी शामिल करेंगे तब अच्छे से गल जाएंगी, पकते हुए भी और दम में भी। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ सब्जियाँ हमने एंड पर डालनी है। तो यहाँ पर साथ ही अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी मैंने 3.5 कप शामिल किए। 3 कप मैंने लिए थे चावल और 3.5 कप मैंने शामिल कर दिया इसमें पानी, यानी कि आधा कप मैंने एक्स्ट्रा लिया है पानी। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे इस स्टेज पे नमक मैंने चेक करना है। इसमें नमक थोड़ा सा इसमें कम था, तो तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच मैंने मज़ीद इसमें शामिल कर दिया। और इससे इसका जो बैलेंस है ना बरकरार हो गया। और उसके बाद मैंने जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसमें मैंने चावल शामिल कर देने। बासमती राइस लिए हैं और ये 800 ग्राम अच्छे तरीके से मैंने 3 से 4 पानियों में धो के पौना घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसको शामिल कर दिया यखनी में और उसके बाद अच्छे से मैंने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ना एंड पे हमने सब्जियां इसमें मज़ीद जो 1-2 डालनी है वो हमने शामिल करनी है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है। इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो तकरीबन 1 से 2 मिनट ये पक चुका है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च एक मीडियम साइज़ की क्यूब्स में कटी हुई ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और उसके बाद हमने हिलाए बगैर इसको 5 मिनट तक ढक्कन से ढक के पकाना है। और 5 मिनट के बाद यहाँ पे काफ़ी हद तक चावल पक चुके हैं और बाकी का जो टाइम है ना हमने ढक्कन को हटा के फिर पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है। और इतना खुश्क करना है पानी कि इसमें तकरीबन 1/4 से आधा कप पानी बच जाए, क्योंकि हमने इसी पानी में इसको चावलों को दम पे रखना है। एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। तो जैसे ही इसमें पानी तकरीबन 2 से 3 मिनट ये मज़ीद चावल पकेंगे और उसके बाद जब आधा कप पानी बच जाएगा
ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना पानी है इसमें। और इस स्टेज पे ना हमने अब चूल्हे की आंच को हल्का कर देना है और ऊपर से मैंने कुछ 2 से 3 खाने के चम्मच धनिया और पुदीने के पत्ते छिड़क देने और उसके बाद ढक्कन से ढक के टोटल मैंने 15 मिनट का दम देना है। 10 मिनट दम हो जाएगा, उसके बाद ढक्कन हटा के मैंने इसमें फूड कलर शामिल करना है। फूड कलर कभी भी दम के टाइम शामिल ना करें, नहीं तो फिर क्या होगा, फूड कलर पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और बाद में दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप 10 मिनट दम के बाद डालते हैं ना तो बहुत अच्छा बाद में चावल बहुत दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं और फूड कलर ख़राब भी नहीं होता। तो यहाँ पे टोटल 15 मिनट के दम के बाद मैंने 10 मिनट मज़ीद रेस्ट दिया और उसके बाद जब आप दम हटाएंगे ना तो आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले अलग-अलग चावल होंगे, जैसा कि आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसको मैंने डिश आउट कर लिया। साथ मैंने धनिया और पुदीने की चटनी बना के दही में मिक्स कर लिया और साथ मैंने सलाद बना लिया। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो है ना माशाल्लाह से हमारी तैयार है। और चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, अलग-अलग इसका एक एक दाना। और बिल्कुल बजट में रहते हुए अगर आप किसी दावत पे भी इसको बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगी, क्योंकि इसका टेस्ट चिकन या मटन की पुलाव या बिरयानी से कम नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो इस ज़बरदस्त की रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।